दोस्तों, जब भी एक सास अपने बेटे के लिए बहू की तलाश करती है, बेटे की शादी की तैयारियां करते करते वो हमेशा एक ही बात सबके सामने रखती है कि मुझे बहू बड़ी पढ़ी लिखी, सुशील और सुंदर चाहिए। कन्या सुशील और सुंदर क्यों चाहिए, और पढ़ी लिखी भी साथ में। और ताजुब की बात यह है, सास चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी ना हो, अनपढ़ गंवार हो, अंगूठा छाप हो, रूढ़िवादी हो, दकिया दोनों सी सोच वाली हो, लेकिन उसे बहू हमेशा पढ़ी लिखी चाहिए। आज तक कभी आपने सुना है कि सास ने ये डिमांड रखी हो कि उसके बेटे की शादी है और उसे अनपढ़ गंवार बहू चाहिए? कभी सुना है आपने? ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो मान लेते हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन अनपढ़ गंवार सास को पढ़ी लिखी बहू चाहिए, तो फिर जब वो बहू शादी करके घर में आती है तो उस पढ़ी लिखी बहू की पढ़ी लिखी बातें, सुझाव मानते हुए सास को इतनी तकलीफ क्यों होती है? बहुत कम ऐसे घर होंगे जहां अनपढ़ गंवार सास है, पढ़ी लिखी बहू आ गई तो बड़ी आसानी से बहू की सारी बातें मानती हो। लॉजिकल बहू बात करे तब भी सास हमेशा अपनी ही टांग ऊंची रखेगी। ईर्ष्या, ईगो, घमंड ये एक ऐसी दीवार है जो बहुत मुश्किल से टूटती है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहकर भी कोई अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी आसानी से किसी और को देने को तैयार होता ही नहीं है। तो फिर सास कैसे दे सकती है? अपनी रूढ़िवादी सोच के साथ, अपने घमंड और ईगो के साथ उस कुर्सी को जकड़े रहती है। बहुत मुश्किल है कि सास अनपढ़ हो और पढ़ी लिखी बहुओं की बातें माने, उनके सुझाव को माने। एक पीढ़ी आपने अपने विचारों से निकाल ली, अगर एक नई पीढ़ी अपने विचारों से जिंदगी आगे बढ़ाती है तो क्या दिक्कत है? लेकिन बहुत कम घरों में ऐसा देखने को मिला है। देखिए, पढ़ी लिखी बहू ढूंढ रही थी, मिल गई, ले आए, लेकिन सास को चलानी अपनी ही है, चाहे इसके लिए उसे बहू को कितनी ही तकलीफ देनी पड़े, कितने ही लोगों के सामने बेइज्जत करना पड़े। इस बारे में मुझे एक बड़ी अच्छी सी कहावत याद आती है। एक महापुरुष ने कहा था कि सास और बहू का खेल बड़ा निराला है और लगभग हर घर में ऐसा खेल देखने को मिल जाएगा। जो सास अपनी रूढ़िवादी परंपराओं से, अपनी छोटी सोच से, अपने ईगो से, अपने घमंड से अपने जीते जी बहुओं को रुलाती है, सताती है, अक्सर सास के मरने के बाद वो बहुएं कम रोती हैं। और जिन भी सास ने अपनी बहुओं को बड़े प्यार से रखा है, अपनी बेटी की तरह जीते जी उन्हें रोने नहीं दिया, ऐसी सास के मरने से बहुएं बहुत रोती हैं। तो अब ये सास के ऊपर है कि वो अपनी बहुओं को जीते जी रुलाए या मरने के बाद रुलाए। कुछ सास जीते जी बहुओं को बिल्कुल नहीं रुलाती। ऐसी बहुएं सास के मरने के बाद उन्हें बहुत याद करती हैं। ये सास के ऊपर है कि उनकी बहुएं कब रोए, उनके जीते जी या उनके मरने के बाद। ये घमंड, ये ईर्ष्या, ये ईगो, ये ऐसी दीवार है जो कभी टैलेंट को आगे आने देगी नहीं। चाहे आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर सीनियर अधिकारी चाहे बिल्कुल कम टैलेंटेड है, अनपढ़ गंवार है जिसे देशी भाषा में कहते हैं, और उसके जूनियर अधिकारी उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, तो वो कभी भी अपने ईगो के चक्कर में अपने जूनियर को अपने ऊपर हावी होने देगा ही नहीं। चाहे काम ही खराब हो जाए, चाहे जनता का नुकसान हो जाए, चाहे किसी का नुकसान हो जाए, लेकिन ईगो इतनी बड़ी दीवार है कि अपने से नीचे वाले को ऊपर आने देगा ही नहीं, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड हो, कितनी ही लॉजिकल बात करता हो। यही परंपरा है। पता नहीं ये ईगो की दीवार कब हटेगी। बहुओं के पास भी एक चॉइस है कि सासू माँ जीते जी भर के रुला लो, मरने के बाद फिर किसने रोना है। और कई बहुएं ऐसी बोलती है कि हमारी सास बहुत अच्छी है, इनके मरने के बाद बहुत याद आएगी, बहुत रोएंगे, कैसे रहेंगे। सास के ऊपर है। दोस्तों, विचार मेरे मन में आया, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद आपको पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे नए नए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने मुखातिब होता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।